Yes, we are to start from where we left last time. Lalaji by Jim Corbett. CORBETT है, R है वो साइलेंट रहेगा, आप ध्यान रखेंगे। और लालाजी स्टोरी का नाम है, लालाजी बाय जिम कॉबेट। ये याद रखना है कि जिम कॉबेट के द्वारा लिखी गई कहानी लालाजी। देखिए हम लोग कहां पर थे, पेज नंबर 102 लास्ट पैराग्राफ। 102 नंबर पेज के लास्ट पैराग्राफ पे हम लोग पढ़ रहे थे। इस कहानी के पहले 2 पैराग्राफ पूरे हो चुके थे। आई हैड बीन एट मौके में घाट 10 years एम्प्लॉइंग ए लार्ज लेबर फोर्स। अब अपने बारे में जो राइटर है वो बता रहे हैं कि मैं पिछले 10 सालों से मौके में घाट पर ही था, एम्प्लॉइंग ए लार्ज लेबर फोर्स, कि एक ये मानो कि मजदूरों की सेना, मजदूरों की टुकड़ी, लंबी मजदूरों की टुकड़ी को साथ में मैंने ले रखा था, उनको रोजगार दे रहा था, उनसे नौकरी कर रहा था। Some of the people lived under my supervision in houses provided by me and the balance lived in surrounding villages. ऐसा होता है बेटा कि जब काम चलता है तो कुछ एक लोगों के तो रहने की व्यवस्था वहां पे हो जाती है, और जो लोकल लेबर है वो आसपास के सराउंडिंग एरिया से होते हैं तो वो वहां से आ जाते हैं। बाहर का जो लेबर है वो वहां पे रहता है, तो रहने के लिए फिर उनको कोई छोटा मोटा कमरा, टेंट आदि की व्यवस्था करके देनी होती है। तो ये कह रहे खूब सारे लोग इनके मतलब ये समझे कि सुपरविजन में, इसको अपने बोलेंगे देख रेख में, इंसाफ की देख रेख में बहुत सारे लेबर काम किया करते थे। I had seen enough of cholera among my own people and also among the villagers to make me pray that if I ever contracted the hateful and foul disease, some good Samaritan would take pity on me and put a bullet through my head or give me an overdose of opium. थोड़ा विचार करें, सोचें। मैं आपके लिए दोबारा पढ़ता हूं ये लाइन। I had seen enough of cholera among my own people and also among the villagers to make me pray that if I ever contracted the hateful and foul disease, some good Samaritan would take pity on me and put a bullet through my head or give me an overdose of opium. क्या समझ में आ रहा है बेटा? राइटर क्या कह रहे हैं कि मैंने इसके खूब सारे पेशेंट देख रखे हैं, अमंग माई ओन पीपल, अपने खुद के लोग, अपने खुद के जानकार लोग हैं, उनमें इस रोग को इन्होंने बड़े नजदीकी से देख रखा है। ऑल्सो अमंग द विलेजर्स टू मेक मी प्रे, और मैंने विलेजर्स है जो गांव के लोग हैं उनमें भी इसको बड़ा नजदीक से देखा है। और उस देखने का नतीजा क्या हुआ है? उस देखने के कारण that make me pray, बेटा हैव गेट मैक, ये पॉजिटिव वर्ब भी होती है कि कोई किसी से काम करवाता है, तो उस देखने ने इनको प्रार्थना करने के लिए ये समझने की बातें किया, विवश किया। That if I ever contracted the hateful and foul disease, कि अगर मैं जीवन में कभी भी इस घृणित पाजी बीमारी जिसको बोलते हैं कि इस बेकार बीमारी के जीवन में कभी भी संपर्क में आ जाऊं तो क्या हो, क्या चाहता हूं, क्या प्रार्थना करता हूं? Some good Samaritan would take pity, ये बेटा योद्धाओं के लिए आता है।
जो स्मार्टन नाम लिख रखा है ये क्या होते हैं? योद्धा, बलवान भी होते हैं और युद्ध में, युद्ध भूमि पर भी ये युद्ध करने जाते हैं, हथियारों से भी युद्ध करते हैं। तो क्या टेक पिटी ऑन मी एंड पुट ए बुलेट थ्रू माय हेड। तो मैं उन योद्धाओं से ऐसी प्रार्थना करता हूं कि वो मेरे पर दया करे। और दया कैसे करे? कि मुझे गोली मार दे, बुलेट थ्रू माय हेड, आर पार गोली निकाल दे। और गिव मी एन ओवरडोज ऑफ ओपियम, या मुझे, जो ओपियम बेटा अफीम होती है, या मुझे अफीम की जरूरत से अधिक मात्रा दे दी। दोनों उपाय किस चीज के बेटा? मृत्यु के। अब मृत्यु आदमी क्यों मांगता है? जब आप ये समझें कि जीवन है वो बड़ा दुष्कर हो जाता है। ये बीमारी इस तरीके की ये बता रहे हैं कि इससे मृत्यु बेहतर है। जब व्यक्ति दूसरों को, या ये समझे अपने घर में नजदीकी लोगों को उस बीमारी से पीड़ित देख लेता है, उसकी परेशानियों को बड़ी नजदीकी से भांप लेता है, तो फिर वो मन में क्या प्रार्थना करता है कि भगवान अगर ऐसा कभी हो जाए तो ऐसी बीमारी मत दे, मौत दे दे। अब मौत बेटा कोई आसान नहीं है, आसान खेल नहीं है मौत। मौत बड़ा ही दुष्कर कार्य है और खुद के लिए तो बड़ा ही मुश्किल है। तो ये दूसरे से प्रार्थना कर रहे हैं इसलिए कि या तो कोई गोली मार दे जो आर पार निकल जाए, या फिर क्या करे? अफीम की ओवरडोज दे दे। ओवरडोज बेटा जरूरत से अधिक मात्रा को बोलते। अफीम एक नशा है, आप लोगों को पता होगा, तो उसकी बहुत सीमित मात्रा है, वो मनुष्य कभी कभार सेवन करते हैं। अगर उसको अधिक मात्रा में दे दिया जाए तो वो फिर वापस नहीं उठ पाते। मतलब क्या है कि कोलेरा इतनी भयानक बीमारी थी, सीधी सी बात है। Few will agree with me that tens of thousands of people reported as having died of cholera each year. At least half die not of cholera but of fear. क्या करें? Few will agree with me. बेटा few is always used in negative sense. Few है वो हमेशा नकारात्मक रूप से काम में लिया जाता है। FEW नेगेटिव सेंस होता है कि मेरे साथ बहुत कम लोग, या ये समझे कि कोई भी एग्री नहीं होगा, मेरे साथ कोई भी एग्री नहीं होगा। किस बात में? इस बात में कि जो दसियों हजारों लोग जो हर साल जिनकी मारे जाने की कोलेरा से खबर आती है, मृत्यु को प्राप्त होने की खबर आती है, उसमें करें एटलीस्ट हाफ, मतलब कम से कम आधे हैं डाई नॉट ऑफ कोलेरा बट ऑफ फियर। देखिए बड़ी महत्वपूर्ण बात है। आदमी की जो खोपड़ी है उसी से सब कुछ संचालित होता है। आप ये समझें जैसे दिखी रस्सी या दिखा सांप और पैर टच हुआ रस्सी को और आदमी एक्सपायर हो जाता है, क्योंकि उसका दिमाग उसको ये कहता है कि तेरा पैर सांप पे टच हो गया तो सांप ने तेरे को काट लिया है, तो वो हार मान जाता है दिमाग। अब इस रोग की भयावहता का आप अंदाजा लगाइए कि कितना भयावह, कितना खतरनाक रोग हो रहा था, डरावना रूप ले चुका था। नॉट ऑफ कोलेरा बट ऑफ फियर। ये उस बीमारी से नहीं, उसके भय से मरते थे। आधे पेशेंट तो डर से मर रहे थे।
सीधी सी बात ये। We who live in India as distinct from those who visit the country for a longer or shorter period are fatalists, believing that a man cannot die before his allotted time. ये देखिए अपने यहाँ के भारत के जो एक मानसिकता है, जो परिदृश्य है, जो हमारी सोच है, जो हमें पूर्वजों से भी इवन मिला है, क्या कि हम भारत में रहते हैं और उन लोगों में है जिन्होंने क्या है कि ज्यादा विजिट नहीं किया है, अपने स्थान पर ही रहते हैं, लगभग एक स्थान पर ही जीते हैं, एक स्थान पर ही मरते हैं। तो वो लोग क्या विश्वास करते हैं? फैटलिस्ट क्या होता है बेटा? फैटलिस्ट होता है भाग्यवादी, कि हम भाग्यवादी लोग हैं। तो भाग्यवादी लोग क्या होते हैं कि वो ये मानकर चलते हैं दैट ए मैन कैन नॉट डाई बिफोर हिज अलॉटेड टाइम, कि व्यक्ति है वो उसको जो समय निर्धारित किया गया है ईश्वर के द्वारा, उस समय से पहले उसके प्राण नहीं जाएंगे। ऐसा हम लोगों की अवधारणा है, मनोमस्तिष्क में ऐसे विचार हमारे पूर्वजों ने हमारे दिमाग में डाले हैं, ऐसा मानते आ रहे हैं, इसीलिए ये फैटलिस्टिक शब्द काम में लिया है, भाग्यवादी। This, however, does not mean that we are indifferent to epidemic disease. पर इसका मतलब ये भी नहीं है, इसका मतलब हम 100% ये नहीं कह सकते कि हम जो महामारियां हैं एपिडेमिक, उनके प्रति उदासीन हैं। इनडिफरेंट बेटा उदासीन को बोलते हैं कि बड़े बड़े रोगों के बारे में यूं थोड़ी है कि ठीक है हम भाग्य को मानते हैं तो जितना समय दिया है ईश्वर ने उतने तो हम जिएंगे ही नहीं, और उससे ज्यादा चाहे कुछ भी कर लो जी सकते नहीं। ये बेटा कहना आसान है, ध्यान में रखना। इसको 100% मानना, 100% किसी भी बात को मानना बड़ा मुश्किल कार्य है। फेथ तो है पर 100% नहीं है। तो अगर ऐसा है आपका 100% कि ईश्वर ने जितना समय दिया है उतना तो जिएंगे और उससे ज्यादा जी नहीं सकते, फिर कोई प्रयास की आवश्यकता ही नहीं है। पर ऐसा थोड़ी है, उदासीन नहीं रहते, प्रयास भी करते हैं और साथ में ये भी मानते हैं। दोनों बातें हैं। ये आदमी की बड़ी हिपोक्रेट नेचर होती है। ये आदमी कैसे बदलता रहता है। This, however, does not mean that we are indifferent to epidemic disease, कि हम महामारियों के प्रति उदासीन है, ऐसा नहीं है। Cholera is dreaded throughout the land, and when it comes in epidemic form, as many die of stark fear as die of the actual disease. देखिए फिर वही बात आ गई है और बड़ा ही ये गंभीर मुद्दा है, ध्यान में रखिए। इसीलिए जो शिक्षा है और मानसिक प्रशिक्षण है उसकी बड़ी भारी आवश्यकता होती है। ये आप यहाँ पे समझेंगे, जब आप फाइनल ईयर में आ गए हैं तो आपको ये समझना चाहिए कि जीवन में शिक्षा का क्या महत्व है, ये हमें किस तरीके से मानसिक रूप से मजबूत बनाती है। पढ़े लिखे में और अनपढ़ में अंतर कहाँ कैसे है और वो स्पष्ट रूप से कैसे नजर आता है, नजर आना भी चाहिए। वो अंतर कहाँ कैसे है? देखो, ड्रीडेड थ्रू आउट द लैंड। ड्रीडेड का मतलब भय खाना, डरना। सभी लोग डरते हैं, इसमें कोई बात नहीं है कि कोलेरा से पूरी धरती पर ही कहीं चले जाओ चाहे आप, सब डरते हैं। When it comes in epidemic form, और जब कभी ये महामारी के रूप में आती है, एपिडेमिक फॉर्म, महामारी के रूप में आती है, तो फिर क्या होता है? As many die of stark fear. Stark का मतलब क्या होता है? नीरा, जिसको अपने सिर्फ ओनली, फियर मीन्स भय, कि सिर्फ डर से ही मर जाते हैं। As many का मतलब उतने ही, as die of the actual disease। ये बेटा वही बात एक तरीके से रिपीट हुई है, आप ध्यान में रखेंगे कि आधे से ज्यादा
या समथिंग आते, जैसे 10,000 में से 5,000 तो भय से मर गए और 5,000 वास्तविक बीमारी से। अब वही बात यहां पे फिर कही है कि एज मैनी डाई ऑफ स्टार्क फियर एज डाई ऑफ एक्चुअल डिजीज, कि आधे जितने हैं वो सिर्फ भय से मर जाते हैं जितने की वास्तविक बीमारी से मरते हैं। कहने का मतलब क्या हुआ कि कोलेरा है वो इतनी भयावह है, इतनी डरावनी बीमारी है दैट यू कांट हेल्प। और जब तक बेटा ये देखिए आदमी की जिजीविषा जिसको बोलते हैं, जीने की चाह जिसको बोलते हैं, ये चाह है, ये इन सभी बातों से परिलक्षित हो रही है कि आदमी जीना चाहता है। जीवन चाहे कैसा भी है, देखो जीवन को अच्छा भी नहीं बताता और जीना भी चाहता है, यही उसकी डुअल नेचर है। जीवन में कोई आनंद नहीं आ रहा है तो फिर जीने से क्या फायदा है, पर जीना भी चाहता है। तो भय है, अब भय है तो भय बेटा टेरिंग इज द रूलिंग प्रिंसिपल, टेरर इज द रूलिंग प्रिंसिपल। भय है वो बेटा एक शासन करने का सिद्धांत है। इसमें सभी के मनो मस्तिष्क में भय का साम्राज्य हमेशा रहता है। अब भय से मनुष्य मृत्यु को प्राप्त हो जाए ये अतिशयोक्ति नहीं है, होता है। भय से मृत्यु को प्राप्त हो जाता है और कोई बहुत ही डरावनी, और उसमें बेटा खास बात सबसे मेन बात ये समझे, जैसे अभी इस समय हम एक कोरोना काल चल रहा है, आप लोगों को पता है, जिस कारण ही हम अब इस वीडियो के माध्यम से मिलते हैं। अदरवाइज आप क्लास में मेरे सामने बैठे होते एंड वी कुड हैव बीन डिस्कस्ड दिस चैप्टर इन ए लिविंग मैनर। स्टिल वी आर ट्राइंग अवर बेस्ट एंड होप यू आर लर्निंग एज इट वाज देयर इन द क्लास। ऐसा क्लास में था वैसा ही अपना यहाँ सब कुछ उपलब्ध हो रहा है। अब देखिए ये जो बीमारी है इसका भय, अगर भय को कम करना है तो उसका क्या उपचार है आप सोचें। भय को कम करने का एकमात्र उपाय यही है कि इसका कोई दवाई आ जाए, कोई वैक्सीन आ जाए, कोई गोली टैबलेट या तो प्रिवेंटिव आ जाए कि जिसके सेवन के बाद हो ही नहीं, या ऐसी आ जाए कि अगर हो जाए तो उसका सेवन करें तो ठीक हो जाए। तो मनुष्य का जो मोराल है, सोचने की शक्ति है, वो हाई रहती है, वो मुकाबला करने में अपने आप को सक्षम मानता है। आप बेटा ये ध्यान में रखें, चाहे वो दवाई कैसी भी हो, अगर ये बता दिया जाए कि इससे तो ठीक हो जाएगा, इससे सब ठीक हो रहे हैं, तो बहुत हद तक उसका जो मानसिक स्तर है, दिमाग है, वो ये कहेगा कि हाँ दवाई ठीक है, तो हो भी जाए तो कौन सी टेंशन है। पर जब तक दवाई नहीं है तो आदमी को क्या लगता है कि अगर बीमार हो गए तो ऊपर। इसलिए अब बेटा पुराने समय में तो वास्तव में बहुत कम उपचार थे, अभी तो तुरंत वैज्ञानिक लगते हैं, प्रयास करते हैं और देर सवेर उपचार हो ही जाता है। पर उस समय बेटा मृत्यु बड़ी ज्यादा डरावनी थी। आप ये माने क्या सुख सुविधाओं का अभाव था, बहुत सारी चीजें एक साथ कंसिडर होती है। पर ये बताने का मतलब यही है कि भय इतना ज्यादा था। भय क्यों था? क्योंकि भयावहता थी, उस रोग की भयावहता थी, इस कारण भय था। तो भय होने के कारण लोग उस भय से मर जाते थे बीमारी की वजह से। Okay, today we are to stop here. We will continue next time. Thank you.